हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका इंग्लिश सीखने की इस सीरीज में। आज हम देखेंगे लेक्चर नंबर 3 और टॉपिक है आज का हमारा वॉच और वर्क। हम समझेंगे वॉच के बारे में और वर्क के बारे में। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि वॉच का मतलब क्या होता है, वर्क का मतलब क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है, और इसके साथ साथ में हम समझेंगे कि किस कंडीशन में इसका हम उपयोग करते हैं। तो चलो समझते हैं कि उपयोग इसका कब होता है, कैसी सिचुएशन होनी चाहिए जिससे हमें पता चले कि इस कंडीशन में हमें वॉच का उपयोग या वर्क का उपयोग करना बहुत जरूरी है। तो चलो इसे हम समझते हैं। पास्ट की कोई ऐसी स्थिति या अवस्था या कोई ऐसा गुण जो पुराने समय में हुआ हो बट उसमें कोई एक्शन नहीं हुआ हो, ऐसी स्थिति में हम हमेशा वॉच का उपयोग करते हैं। चलो मैं इसे आपको समझा देता हूँ। पास्ट में कोई ऐसी अवस्था, कोई या स्थिति जिसमें कोई एक्शन नहीं हुआ हो, वहां हमेशा वॉच और वर्क का उपयोग करते हैं। वॉच और वर्क का उपयोग करते हैं। तो हमने यहाँ पे समझा कि किस कंडीशन में हम वॉच और वर्क का उपयोग करेंगे। तो चलो इस चीज़ को मैं आपको एक एग्जांपल के द्वारा समझाता हूँ। तो सबसे पहले मैं एक एग्जांपल लूंगा तो उससे बेहतर हुआ कि आपको समझ में आएगा। एग्जांपल लेता हूँ, एक ग्राफ लेता हूँ। सपोज दैट कि ये मोनू है, ठीक है। ये मोनू है। मोनू ने क्या करा था, मोनू ने एक एग्जाम निकाला 2000 2000 में। और इसने क्या करा, इसने पुलिस की जॉब हासिल की, पुलिसमैन बन गया ये, ठीक है। जब ये पुलिसमैन बन गया तो 2015 में 2015 में इनने अपनी पोस्ट बढ़ा ली और उससे ये बन गए एसआई, सब इंस्पेक्टर बन गए। उसके बाद फिर क्या हुआ, उसके बाद इन्होंने फिर एक और अपनी मेहनत करी और उसके बाद मेहनत करने के बाद क्या हुआ, 2024 के अंदर इन्होंने डीएम का पद हासिल करा। हम ये सारी जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं 2025 में स्टैंड करके। तो 25 के नज़रिए से देखा जाए तो 2024 मतलब निकल चुका है, 2015 भी निकल चुका है, उधर 2000 भी निकल चुका है। तो इसका मतलब ये कि हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, पास्ट की बात कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि हम जो है इसकी स्थिति को बता रहे हैं, इसकी कंडीशन को बता रहे हैं। इसमें ये था क्या, यहाँ पे ये पुलिसमैन था, ठीक है, यहाँ पे एसआई था और ये 2024 में डीएम था। तो इसने इसके बारे में क्या जिक्र हुआ कि ये था क्या, ये पुलिसमैन था, एसआई था, डीएम था। ऐसे ही ऐसी सिचुएशन में ही हमेशा हम क्या करते हैं, वॉच और वर्क का उपयोग करते हैं। तो ये ग्राफ जो है इससे आप समझ सकते हो, ये एकदम सिंपल तरीका है समझने का, सब आसानी से समझ सकते हो, ठीक है। चलो हम सबसे पहले आप समझते हैं वॉच के बारे में। तो वॉच होता क्या है, तो चलो देखते हैं वॉच क्या होता है। तो वॉच का मतलब होता है बेसिकली था। तो था से मतलब क्या समझे, वॉच का उपयोग जो होगा कहाँ पे होगा, वो होगा हमारे, अगर हमारा सब्जेक्ट कैसा होता है, सब्जेक्ट हमारा अगर कैसा होता है, सिंगुलर होता है तो सिंगुलर होता है तो सिंगुलर होता है तो अब हम जानेंगे कि सिंगुलर कौन कौन से होते हैं। चलो समझ लेते हैं इस चीज़ को भी। सिंगुलर कौन कौन से होते हैं, ही हो जाएगा सिंगुलर, सी हो जाएगा, इट हो जाएगा, या फिर किसी का नाम। तो ये सब कैसे होते हैं, ये सिंगुलर होते हैं, ठीक है। तो इनके साथ हमेशा हम क्या करेंगे, वॉच का उपयोग करेंगे। स्ट्रक्चर क्या बोलता है, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस वॉच लिखेंगे प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट अगर नेगेटिव में है तो वॉच नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा सेकंड हो गया। इसके बाद थर्ड नंबर पे आएगा हमारा सब्जेक्ट प्लस, नहीं थर्ड नंबर पे हमारा आ जाएगा, पहले लेंगे वॉच प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा एक एक चलो मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ यहाँ पे। इससे क्या हो जाएगा, आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे कैसे इसका यूज होता है, ठीक है। तो पहले मैंने एग्जांपल लिया कि वह स्कूल में था, वह स्कूल में था। बेसिक कवर करेंगे पहले हम, वह स्कूल में था। तो इसे हम कैसे बनाएंगे, ही वॉज इन स्कूल, क्योंकि ही क्या हमारा सिंगुलर है। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देखो आप, वॉज आ जाएगा क्योंकि सिंगुलर है। ही वॉज स्कूल में था, इन द स्कूल, ही वॉज इन द स्कूल, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर ये नेगेटिव आता है तो कैसे बनाएंगे, नेगेटिव में आ जाएगा हमारा ही वॉज नॉट इन द स्कूल, नॉट इन दी स्कूल, ठीक है। इस प्रकार से अगर क्या वह स्कूल में था तो कैसे बनाएंगे, वॉच ही
इन द स्कूल, इन द स्कूल। चलो इसकी प्रैक्टिस के लिए मैं कुछ एग्जांपल और लेता हूँ, जिससे आपकी क्या हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छी इस पे। प्रैक्टिस किस पे हो रही है, वॉच पे हो रही है, ठीक है। चलो समझते हैं इस चीज़ को भी। मैं कुछ टेंस ले लेता हूँ यहाँ पे। जैसे कि मैंने पहला टेंस लिया, तुम मेरे दोस्त थे, तुम मेरे दोस्त थे। तो इसे हम कैसे बनाएंगे, यू वर माई फ्रेंड। यू क्या है हमारा, प्लूरल है, और बहुवचनकर्ता के साथ हमेशा हम क्या लगाते हैं, वर लगाते हैं। तो यू वर माई फ्रेंड, माई फ्रेंड। क्लियर। अगर तुम मेरे में दोस्त नहीं थे, सपोज नेगेटिव होता तो कैसे बनाते, यू वर नॉट माई फ्रेंड, सिंपल एकदम, यू वर नॉट माई फ्रेंड। अगर क्वेश्चन ऐसे होता कि क्या तुम मेरे दोस्त थे, तो सिंपल, ये भी सिंपल है, वर यू माई फ्रेंड, वर यू माई फ्रेंड, कुछ इस प्रकार, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं। एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल नंबर 2 में हम लेंगे तो जरा सिंपल टेंस होगा हमारा वो भी। रामू आपके गांव से नहीं था, रामू आपके गांव से नहीं था। तो चलो इसे भी बनाते हैं, रामू आपके गांव से नहीं था। तो चलो इसे भी बनाते हैं। इसे कैसे बनाएंगे, तो रामू क्या है, रामू हमारा एक सब्जेक्ट है जो कि सिंगुलर है, तो रामू का नाम आ जाएगा रामू। रामू नाम है तो वाज आ जाएगा स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, वाज। नेगेटिव है तो नेगेटिव आ जाएगा, रामू वाज नॉट आपके गांव से नहीं था, रामू वाज नॉट फ्रॉम योर विलेज। फिर हम आपकी की स्पेलिंग आ जाएगी योर विलेज, ठीक है। अगर क्वेश्चन ऐसे होता कि क्या रामू आपके गांव से था, तो कैसे बनाते हैं इसे, वॉच रामू, वॉच रामू फ्रॉम योर, फ्रॉम योर विलेज, विलेज, जिस प्रकार से, ठीक है। मैं एक और तीसरा क्वेश्चन लेता हूँ यहाँ पे। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास रहेगा, सिंपल रहेगा, ये भी वाच का ही रहेगा। वह आपकी किताब थी, ठीक है, वह आपकी किताब थी। इसे हम कैसे बनाएंगे, तो वह आपकी किताब थी, तो कैसे बनाएंगे इसे हम, दैट वॉज योर बुक, नो सॉरी, वह की स्पेलिंग क्या है, तो क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारा है वह आपकी किताब थी, तो इसे हम कैसे बनाएंगे, दैट वॉज योर बुक, दैट वॉच योर बुक, ठीक है। अब बहुत से आप सोच रहे होंगे यहाँ पे ही क्यों नहीं लिया, ही इसलिए नहीं लिया क्योंकि ही जो होता है वो लिविंग के लिए होता है, और यहाँ पे ये क्या है हमारा, वह एक तरीके से नॉन लिविंग भी है, और डिस्टेंस भी है वहाँ पे, वो दूर रखिए, तो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए हमेशा हम दैट का यूज करते हैं। तो इस वजह से हमने दैट लिया है, तो दैट वॉज योर बुक। अगर नहीं थी तो दैट वॉज नॉट योर बुक, दैट वॉज नॉट योर बुक, सिंपल एकदम, बहुत सिंपल टेंस है, आसानी से कोई भी बंदा समझ सकता है। चलो ये तुम्हारे वॉच के बारे में रहा। अब हम देखें वर्क के बारे में। तो WERE, वर्क का मतलब होता है थे। अब इसे हम समझते हैं वर्क का यूज कहाँ पे होता है। वर्क का जो यूज होगा वो हमेशा प्लूरल। तो प्लूरल कौन कौन से होते हैं, चलो इसे हम समझते हैं। यू हो गया, यू, वी, दे, ये सब किस में आते हैं, प्लूरल में आते हैं। तो प्लूरल के साथ हम एक स्ट्रक्चर देखते हैं, और उसके बेस पे हम सारे के सारे इसको हम बना ले जाएंगे अपने टेंस को, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम इसे समझते हैं, चलो ठीक है। सबसे पहले क्या आ जाएगा, हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा, प्लस उसके बाद क्या आ जाएगा, वर आ जाएगा, ठीक है, वर प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अगर नेगेटिव में होगा तो वही सेम प्रोसेस, वर नॉट प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अगर वो क्वेश्चन मार्क आता है तो क्या आ जाएगा, पहले वर आ जाएगा, वर प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा एक स्ट्रक्चर है, इसके बेस पे हम किसी भी प्रकार का टेंस में आसानी से बना सकते हैं। चलो इस चीज़ को हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल जो वर्क का है ये, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले मैंने एक पहला एग्जाम्पल लिया है, वो है आप एक चपरासी थे। आप एक, तो किसे कैसे बनाएंगे इसे हम, इसे हम बनाएंगे, सब्जेक्ट क्या है, यू हो जाएगा। अच्छा सब्जेक्ट हमारा यू, यू हमारा प्लूरल है, तो हम क्या करेंगे, वर लगाएंगे, यू वर एक चपरासी थे, तो APPEON, ठीक है। अगर नहीं थे तो एक चपरासी नहीं थे, यू वर नॉट, ठीक है। दूसरा टेंस ऐसे हो जाएगा, क्या आप चपरासी थे,
तो कैसे बनाएंगे इसे हम? वर, ये हमारा होगा एक सेंटेंस। अब हम दूसरा भी ले लेते हैं समझने के लिए। तुम मेरे मित्र थे, यू वर माई फ्रेंड। अगर मेरे दोस्त नहीं थे, तो मेरे दोस्त नहीं थे, तो कैसे बनाएंगे इसे हम? यू वर नॉट माई फ्रेंड। तो क्या तुम मेरे दोस्त थे? तो इसे हम बनाएंगे वर यू माई फ्रेंड, लाइक दिस वी कैन मेक। ओके, सो अब हम आगे देखते हैं, थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं टेंसों की। प्रैक्टिस टेंस है ये, वॉच और वर दोनों हैं। तो चलो एक एक करके ले लेते हैं एग्जाम्पल। वह घर पर था, ठीक है, इसे हम कैसे बनाएंगे? हालांकि मैंने समझा दिया आपको पहले ही, इसे फिर से बना देते हैं। तो ही वॉच, ठीक है। अगर नहीं था तो कैसे बनाएंगे? ही वॉज नॉट एट अ होम, लाइक दिस, ठीक है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर दूसरा ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा आया, मेरा छोटा भाई क्या था? छोटा भाई पुस्तकालय, पुस्तकालय में था। तो इसे हम कैसे बनाएंगे? इसे बनाएंगे माई यंगर ब्रदर, माई यंगर ब्रदर वॉज इन दी, पुस्तकालय स्पेलिंग थी लाइब्रेरी। जैसे आप अपनी इंग्लिश को improve कर सकते हो। कुछ टेंस में आपको दे देता हूँ नीचे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। तो मैंने कुछ प्रैक्टिस टेंस आपको दे दिए हैं, तो आप इनसे प्रैक्टिस कर सकते हो। पूरा का पूरा मैंने वॉच और वर कवर कर दिया है, जिससे आपको हर एक डाउट क्लियर हो चुका होगा। इसके बाद भी आपको कोई भी इशू आता है तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। आने वाले वीडियो में हम समझेंगे हैज और हैव और हैड के बारे में। तो इस